जय हिंद दोस्तों। हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, लेकिन कम लोग ही है जो उस टैलेंट की दुनिया के सामने ला पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डांसर, होस्ट, कॉमेडियन और एक्टर की जो अपने स्लो मोशन स्टाइल से दुनिया भर में मशहूर हुए, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत और अपने जुनून से खुद का एक नया रास्ता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द किंग ऑफ स्लो मोशन, राघव जुएल की कहानी की। तो दोस्तों, राघव का जन्म 10 जुलाई 1991 के देहरादून के उत्तराखंड में हुआ था। पापा दीपक जुयाल लॉयर थे और माँ अलका बंसारी जुयाल एक घर पे संसार संभालने वाली सिंपल लेडी। बचपन में राघव एक शाय और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बच्चा था। वो स्कूल में भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर अलग थी, उनकी मूवमेंट, उनका सेंस ऑफ रिदम, उनके म्यूजिक के साथ अपने बॉडी का अलग तरीके से मूव ऑन करना। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राघव ने कभी डांस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, ना उन्होंने किसी बड़े डांस एकेडमी में एडमिशन लिया। उन्होंने टीवी, इंटरनेट पे वीडियोस डालने से स्टार्ट किया, मतलब एक सेल्फ मेड डांसर। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह राघव के पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख के एक सेफ जॉब करे। डांस को करियर बनाना उनके लिए एक रिस्क डिसीजन था। राघव खुद कहते हैं कि मैं जब डांस करता था तो लोग हंस हंस के देते थे, कहते थे ये क्या करता रहता है, स्लो मोशन, ये डांस है भी या नहीं। पर राघव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्टाइल और ज़्यादा काम किया। वो अपने रूम में बंद होके ग्रांडो प्रैक्टिस करते रहे। एक एक मूव को स्लो मोशन में करना, एक एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, ये उन्होंने अपने आप सीखा। तो बात है 2012 में उन्होंने अपना पहला बड़ा स्टेप उठाया, डांस इंडिया डांस 3 के ऑडिशन देने का। लेकिन दोस्तों, रियलिटी शो के ऑडिशन इजी नहीं होते। थाउजेंड्स ऑफ डांसर अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ सिलेक्ट हो पाते हैं। जब राघव ऑडिशन देने के लिए उनको पहले रिजेक्ट कर दिया। जजेस को लगा कि डांस स्टाइल अलग है, बट मे बी इट्स नॉट गोइंग स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन जब राघव ने अपने स्लो मोशन का स्टाइल दिखाया, उनके वॉक्स, उनके वेव्स, उनका रोबोटिक कंट्रोल, जजेस वर शॉक्ड। गीता कपूर एंड टेरेंस लुइस ने उन्हें कॉकरोच नाम दिया। उनका स्टाइल एक क्रोकोडाइल की स्लो पावर और कॉकरोच की फ्लेक्सिबिलिटी जैसा था, और उन्हें वहीं से शुरू हुआ उनका सफर, एक रिजेक्टेड डांसर से एक नेशनल स्टार बनने का। तो दोस्तों, डीआईडी सीजन 3 में राघव ने अपने स्लो मोशन और कॉमिक स्टाइल से पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। हर परफॉर्मेंस के बाद लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी, उन्हें स्लो मोशन किंग कहने लगे। डांस इंडिया डांस के बाद राघव एक हाउस होल्ड नेम बन गया। यहाँ तक कि उन्होंने डीआईडी के लिटिल मास्टर और डीआईडी डबल जैसे शो में होस्ट और कैप्टन की तरह काम किया। लोग कहते हैं राघव जितना अच्छा डांसर है, उतना ही जबरदस्त एंटरटेनर भी है। राघव की एक और टैलेंट सामने आई, होस्टिंग। डांस प्लस शो के टाइम उन्होंने अपनी फनी कॉमेंट्री, नेशनल कॉमिक टाइमिंग और मस्ती सबको हंसा दिया। रेमो डिसूजा और स्टार प्लस टीम कहती है कि अगर राघव शो पर नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। उनके जोक्स, उनके डांस मूव और उनका इनोसेंस उन्हें एक परफेक्ट टीवी पर्सनैलिटी बनाता है। डांस प्लस के कई और तक राघव होस्ट कर रहे हैं और आज भी लोग उन्हें होस्टिंग मिस करते हैं। राघव होस्टिंग के बाद राघव ने एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया। 2014 में उनका डेब्यू हुआ मूवी सोनाली केबल से। उसके बाद उन्होंने रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD 2 में भी काम किया। एक डांसर का रोल मिला, लेकिन सबसे अलग उनका रोल था 2020 की फिल्म बहुत हुआ सामना में, जिसमें उन्होंने क्विकली कॉमिक रोल प्ले किया और फिर उन्हें स्ट्रीट डांसर 3D में भी देखा गया। दोस्तों, एक्टिंग में राघव ने अपनी अलग पहचान बनाई। सिर्फ डांस नहीं, अब उन्हें एक वर्सटाइल एंटरटेनर के रूप में लोग देखते हैं। पर्सनल स्ट्रगल एंड फिलोसफी। राघव के सफर में आसान नहीं था। जब एक लड़का बिना ट्रेनिंग के, बिना सपोर्ट के अपनी पैशन पे भरोसा रख के निकलता है तो रास्ते में मुश्किलें आती है। राघव को बहुत लोगों ने बोला कि उनका डांस स्टाइल स्लो मोशन एक गिमिक है, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि अगर स्टाइल पे विश्वास हो तो दुनिया के सब उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहता है ना, मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें एक ऐसे डांसर के रूप में जिसका अपना एक अलग स्टाइल हो। डांस इंडिया डांस के बाद उन्हें पॉपुलैरिटी स्काई हाई हो गई थी। डांस प्लस के होस्ट बनने के बाद उनका फैन बेस और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। बॉलीवुड में एंट्री करके उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ डांसर नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर है। आज राघव के मिलियंस ऑफ फैन हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। उनका डांस वर्ल्ड पर जाना एक ट्रेंड सेटर माना जाता है। राघव ने अपने सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड नेचर के लिए भी जाना जाता है। वह हमेशा अपने होम टाउन देहरादून को याद करते हैं। लॉकडाउन के टाइम उन्होंने नीडी लोगों को हेल्प भी किया था। उन्हें मनाने कि आप कितनी भी हाइट अचीव कर लो, हमेशा अपने रूट को याद रखना चाहिए। दोस्तों, राघव जुएल की कहानी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट कभी ट्रेनिंग पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप में जुनून है, आप अलग सोच रखते हो तो अपने पैशन के लिए मेहनत करते तो
दुनिया आपके पीछे चलती है। एक लड़का जो देहरादून के एक छोटे से घर से निकला और अपने स्लो मोशन स्टाइल से नेशनल स्टार बन गया, उसका नाम है राघव जुएल, और इसी लिए उन्हें कहते हैं इंडिया का किंग ऑफ स्लो मोशन। तो गाइस, ये थी राघव जुएल की कहानी। अगर ऐसे ही आपको और कहानी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।